नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 से कक्षा 10वीं का गणित का मॉडल पेपर 2024 का आज हम सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। और इससे पहले हमने हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस का, इन तीनों का मॉडल पेपर है सॉल्यूशन कर दिया है। उसकी अलग से प्ले लिस्ट है वो बना दी है। प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जाकर आप हिंदी का, साइंस का, समाज विज्ञान का मॉडल पेपर है वो देख सकते हो 2024 का, जो हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम गणित का मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक है, और इसमें देखिएगा पेपर है वो आपका 80 नंबर का होगा। टाइम है आपको दीजिएगा 3 घंटे 15 मिनट इस बार। और इसमें निर्देश हैं वो पढ़ सकते हो आप चाहो तो। वही निर्देश है जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बार बार हम निर्देश को नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम चलते हैं खंड अ की तरफ। सेक्शन ए में क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और इसमें निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो साथियों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं चिन्हों और 404 का मत्स्य होगा। चिन्ह और 404 का मत्स्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक साइड तो क्या लेना होगा, चिन्ह है वो ले लेना होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। और फिर एक साइड आपको 404 है ना। और इसमें देखिएगा चिन्हों का कितनी बार है जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा 48। फिर 2 का और जाएगा कितनी बार, 24 बार। फिर 2 का और कितनी बार, 12 बार। फिर 2 का और कितनी बार, 6 बार, 6। फिर 2 का और कितनी बार, 3 बार जाएगा है ना। हाँ, फिर 3 का 1 बार हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम 4,000 का याद करना है। 4,000 2 का भाग देंगे तो 202। फिर 2 का है ना और जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 101 बार, 101 है ना। और फिर आगे हैं आपका 101 में 101 का भाग 101 में ये जाएगा, बाकी किसी और का नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए मत्स्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिएगा कॉमन क्या है ना। कॉमन हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कॉमन। तो इसमें देखिएगा 2 भी हैं, इसमें भी 2 है ना। तो एक तो हो जाएगा 2, फिर इंटू, फिर नीचे और देखेंगे इधर भी 2 है, इधर भी 2 कॉमन है ना। जिसमें हम भाग दिया था ना अभी, 2 2 है ना। तो ये भी 2 है। इसके अलावा इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 101 है। ठीक है, सिर्फ एक ही बचा है 101। लेकिन इस साइड है ना 101 नहीं है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 ही है, ये 2 ही कॉमन है जो कि मैंने बताया। तो 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है ना। ये आपका सही हो गया। अगला देखिएगा, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यंक ए व बी हो तो ए बी का मान होगा। ए बी, यहाँ पर कोई बीच में चिन्ह वगैरह नहीं है कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल है वो ज्ञात है वो करना है। तो शून्यंकों का गुणा है वो क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इजुगल सी बटा ए, ये होता है सूत्र। और इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर के पास कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ए का मान क्या होगा, 1 होगा। फिर -2x है वो आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बी का मान क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, बी का मान -2 होगा। फिर सी के पास -15 है ना। सी क्या होगा, -15 है वो सही होगा। तो हमें किसका मान रखना है यहाँ पर, एक तो सी का मान है वो रखना है, और एक ए का मान है वो यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे हम। सी का मान कितना है भाई, -15 है, -15 रख दिया। फिर ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 हमने रख दिया। तो इसका मतलब हमारा पास क्या आ गया, गुण, जो भी ए बी का मान है वो गुणा है, यानी शून्यंक को गौणा है, वो क्या आ गया, -15 आ गया। क्या आ गया, -15 है वो सही आ गया। ए का कोई मतलब नहीं है नीचे है ना, तो ये -15 आ गया। अगला देखिएगा, 2 3 4 5 6 का औसत माध्य है वो होगा। औसत माध्य है वो ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका ना जोड़ करेंगे है ना। 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, और इधर 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए है ना। 6 और 4 तो 10 हो गए, और 2 और 3 और 5 हो गए, और एक बीच में 5 बचे है ना। तो 5 5 10, 10 और 10 20 हो गए है ना। तो कुल तो कितना हो गया, 20 है वो हो गया। फिर इनका जोड़ कर दिया। फिर देखो गिनो कि ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, यानी पूरे टोटल कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 ऑप्शन है वो 4 सही होगा। तो 4 किस में दिया हुआ है, ऐसा गलती मत करना कि 4 नंबर ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन नहीं है, 4 उत्तर सही है। ठीक है, कौन सा है, 4 उत्तर सही है, तो 100 ऑप्शन है वो सही होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। अगला
यदि 2x प्लस वाई इक्वल 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। क्या युग्म होगा भाई, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो देखिएगा ये मान दिए हुए ना, ये किसके मान है भाई, ये मान दिए हुए ना आपको। एक मिनट थोड़ा इसकी पेन साइज को कम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ये जो एक है एक्स का मान है, फिर दो वाई का मान है, इधर दो एक्स और एक वाई का मान है, इधर दो और दो एक्स और वाई है ना, इधर भी एक्स एक है और वाई भी एक है ना। तो ये मान किसके हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के है ना। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, पूरा है मान रखेंगे, तभी हमें उत्तर है वो पता चलेगा। संतुष्ट करने वाला युग्म होना चाहिए। संतुष्ट कैसे करेंगे, जैसे 2x हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वल 6। हम x और y का कौन सा मान रखें कि उत्तर है वो 6 आ जाए, है ना। 6 उत्तर है वो हमारे पास आना चाहिए। तो 2x प्लस वाई के मान हम रखेंगे, तो 2x में हम सबसे पहले 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर x का मान मैंने बताया था ना, 1 रखेंगे, ठीक है। और ये गुणा में है, और प्लस y कितना है यहाँ पर देखिएगा 2 है ना। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 इंटू ए कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पर 2 बचा है। 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। लेकिन हमको कितने लाने, 6 लाने, 6 नहीं आया तो वापस करते हैं एक बार, है ना। तो इसको वापस है वो करते हैं एक बार। हाँ, आगे देखोगे इसमें हम वो ऑप्शन है ना आपका, उसको है वो रखते मान। 2x की जगह कितने रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस वाई कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 और 1 5 ही है, वो उत्तर आया है। अगला हम और मान है वो रखेंगे। अब 2x की जगह हम कितने रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। प्लस वाई की जगह कितने रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 प्लस 2 इक्वल 6। 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 सही हो गया, हमें भी 6 ही सही चाहिए थे। तो इसका मतलब आपका 100 ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा रहा हूँ, अगर कोई कमजोर विद्यार्थी होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर, यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वधातुक 3 हो तो एपी होगी। एपी समानता से डी है वो क्या होगी भाई, देखो प्रथम पद तो 6 है, एक बात तो फिक्स है। तो 6 तो इसमें है नहीं प्रथम पद। पहला पद इसमें -4 है, इसमें -6 की तो यहाँ पर बात नहीं हुई, सिर्फ +6 की बात हो रही है ना। तो ये भी गलत है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें दूसरा पद 6 दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, है ना। पहले ही बता दिया कि भाई प्रथम पद 6 है, ठीक है। और उसके बाद इसमें अंतर देखिएगा, 6 के बाद 3 जोड़ेंगे 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 है होगा, है ना। तो इस प्रकार प्रथम पद तो 6 है और सार्वधातुक कितने होने चाहिए, 3 है वो होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका ओ ऑप्शन है वो सही होगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी है वो नहीं है, तो कौन सी है वो नहीं है। तो इसमें होगा आपका जो डी ऑप्शन है, कोण भुजा भुजा, ये है वो नहीं है, बाकी तीनों है वो कसौटी है, ठीक है। ये आपको पता है आगे। अगला देखिएगा 7 नंबर है, बिंदु ए कितना है 4,0, बी कितना है 0,4, तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और भी आपको अच्छा से समझा पाऊँ मैं। हाँ, अब देखिएगा सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन है। इसमें जो ए का मान दिया हुआ है 4,0, कितना दिया हुआ है 4,0 है, 0 यहाँ पर 4 है ना, इसको मान लेते हैं x1, 0 को मान लेते हैं y1। फिर यहाँ पर जो 0 है इसको हम मान लेते हैं x2, और जो 4 है इसको हम मान लेते हैं y2। ओके, और हमें क्या ज्ञात करनी है, इनके बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। ये a बिंदु है और ये b बिंदु है, हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, x y है, ठीक है, x y है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र है वो होता है, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। अब x1 y1 x2 y2 ये किसके मान है मैंने बता दिया, अभी याद रखने आपको, ठीक है। हाँ, तो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक हमें मैंने बताया था कि x, y बीच की दूरी है ना वो x y है, ठीक है। तो x का मान हम अब ज्ञात करने वाला, फिर y का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x का क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2। इसी प्रकार y, जो ये y है ना ये वाला, इसको हम ज्ञात करेंगे, तो y को ज्ञात करेंगे y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो x ये रहा, फिर x1 हमने अभी बताया था कितना है, 4 है, x1 कितना है 4 है। फिर y1 कितना है 0 है, कितना है यहाँ पर लिखा है 0, तो ये प्लस 0 बट्टा में कितने रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना। तो कितना है वो आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे एक बार y का, तो y में जो x का मान है वो कितना है 0 है, ठीक है, 0 प्लस, और y का मान कितना है 4 है, 4 है तो 4 लिख दिया बट्टा 2।
यहाँ पर भी 4+0 कितना हो गया, 4 हो गए बटा 2, 4/2 मतलब क्या आएगा, 2 आंसर है वो आ जाएगा। इस साइड भी क्या आएगा, 2 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 2,2 है वो सही होगा, यानी 100 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, है ना। लास्ट में अभी आया था ना 4+0/2, ये एक्स की वैल्यू है और ये इस साइड है वाई की वैल्यू 0+4 है ना, 0+4/2। तो ये 4/2 आ गया, 2 से कट गया तो 2 आ गया, और इसमें भी यहाँ पर भी 4/2 आएगा तो 2 से कट गया, 2 बचा, तो यहाँ पर 2,2 यानी 100 ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, ABC में कौन है वो, बी है वो समकोण है, क्या है, बी है वो समकोण है तथा कोस ए कितना मान दिया, 3/5 हो तो साइन ए का मान है हमें ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है, हाँ इसको भी हम कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें देखिएगा कोस ए का मान हमें कितना दिया है, 3/5 है ना, 3/5। एक आपको याद रखना है लाल बट्टा कक्का, क्या याद रखोगे, लाल बट्टा कक्का, है ना। तो कोस ए क्या होता है भाई, सबसे पहले ये साइन होता है, ये कोस, ये ऊपर वाला कोस होता है ना। एक मिनट इसको वापस सही लिखते हैं ना, लाल बट्टा कक्का, ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है ना। हमें किसका मान दिया है, कोस का दिया है। कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए आधार और के होगा कर्ण, है ना। तो आधार का मान हमें कितना दिया हुआ है, 3 है वो दिया है। कोस ए का मान हमें अभी बताया मैंने 3/5 है, तो आधार है ये, और ये क्या है, कर्ण है 5। तो इस साइड देख लीजिएगा, ये होगा आधार 3 और ये कर्ण रहा 5, और इसके बीच जो बी बिंदु है उस पर समकोण है ना। ये ए मान लीजिएगा, ये सी मान लीजिएगा, इसके बीच का जो भी समकोण है और समकोण त्रिभुज है, तो इसमें यह का मान है वो 4 होगा। ये सभी आपको याद रखना है। और हमें मान किसका ज्ञात करना, साइन ए का। साइन में क्या होता है, L/K, L/K लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, अभी मैंने बताया था लंब है वो कितना है, 4 है। कितना है, ये लंब है ना, ये लंब है, ये 4 है। और फिर बट्टा में के, ये साइन का सूत्र होता है ना, साइन ए हमें ज्ञात करना है, तो के कितना है आपका, यहाँ पर देखा कर्ण, कर्ण कितना है, 5 है। तो साइन ए का मान कितना होगा, 4/5 है वो होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन पर समझाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे का पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वापस एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको मुख्य रूप से लाल बट्टा कक्का है वो याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। कोस का मान हमें दिया हुआ था, ए आधार बटा कर्ण, और हमने ज्ञात है वो कर लिया था लंब का मान। फिर जो आपका साइन ए का मान हमें ज्ञात करना था, तो साइन ए लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान है वो कितना था, मैंने बताया था लंब का मान कितना होता है, 4 होता है ना, 4, और कर्ण का मान 5, तो साइन ए का मान हो गया 4/5, सिंपल सा है। फिर है 9 नंबर, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। किसी मीनार की छाया है ना, कोई भी ये मीनार है, इसकी मीनार की छाया है ना, वो क्या है, ये तो मीनार है, ये आप मीनार मान सकते हो मीनार। और जो इसकी छाया है वो किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। तो इसका जो उन्नयन कोण होगा वो क्या होगा, जब छाया और मीनार दोनों बराबर होना तो उसका उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री होता है। यदि आपको प्रश्न पूछ ले कि भाई एक मीनार है, उसकी छाया मतलब उसकी मीनार और उसकी छाया दोनों क्या है, बराबर है, तो कोण कितना होगा, हमेशा याद रखना 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट कौन सा, 10 नंबर है, वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करने के लिए 10-25 का वर्ग चिन्ह पूछे जब भी मतलब वर्ग चिन्ह की बात कभी भी हो तो इन दोनों को एक बार जोड़ लेना, 10+25, 10+25 बट्टा फिर 2 रख देना। ठीक है, 10 और 25 कितने होते हैं, आप सभी स्टूडेंट को पता है 35 होते हैं। कितने होते हैं, 35, फिर बटा 2, और इसको काटोगे तो 17.5 आएगा। कितना आएगा, 17.5 है वो आएगा। 17.5 किस में है, 100 ऑप्शन एकदम सही है वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला देखिएगा, किसी वृत्त के व्यास, देखो क्वेश्चन को समझ लो, पहले क्या पूछा, किसी वृत्त, तो हम वृत्त बना लेते हैं। के व्यास, व्यास क्या होता है, देखो ये तो त्रिज्या होती है, आधी होती है वो त्रिज्या होती है, ये पूरी होगी, ये व्यास होगी। के सिरों पर, सिरे कौन से है, ये वाले सिरे, देखो मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर दे ताकि आपको और समझ में आए। देखो ये सिरा है, ये भी सिरा है, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसके सिरों पर इस प्रकार आपको स्पर्श रेखा है वो खींच देनी होगी, तो आपस में होती, ये दोनों आपस में क्या है भाई, इसको आगे आगे ले जाएंगे तो दोनों कहीं पर टकराएगी थोड़ी ना,
समांतर होगी ना, तो समांतर है वो होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका अगला 12th। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हो। एक भुजा 7 सेमी वाले घनाकार हम बना लेते हैं एक बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो बनेगा, इस साइड इस प्रकार से वो आपका बन गया घनाकार, है ना। अब इसमें पूछा क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए आगे। एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हो। अर्धगोला कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। और मैंने अभी बताया व्यास क्या होता है, व्यास है ना ये पूरा होता है, और त्रिज्या क्या होती है, ये आधी है वो होती है त्रिज्या होती है। ठीक है, तो व्यास क्या है, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हो। अर्धगोला रखा हो, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है भाई, पूरा ही होगा ना, ये पूरा यहाँ से लेकर कर यहाँ तक, यानी 7 सेमी होगा, 7 सेमी, यानी आपका ऑप्शन है वो सही है, वो हो जाएगा अगला। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को वापस सरकाइएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। एक वृत्त बनाना, पहले क्या बनाना, एक वृत्त बना लिया। प्रत्येक चतुर्थांश, चतुर्थांश कैसे होता है, ये हो गया आपका चतुर्थांश, है ना, के कोण का मान है। इसके बीच का जो भी कोण, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 और ये भी 90, है ना। तो आपका 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 90 डिग्री। कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन। अगला, एक पासे को उछाल जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है पासे पर अंक कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, 4, 5 और 6। तो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना, तो इसमें 0 होगा, ये असंभव है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी चांस है इसमें नहीं बनता है, क्योंकि पासे पर आपको पता है 6 तक ही अंक होते हैं, तो अधिकतम 6 ही हो सकते हैं, ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब 0 है वो आ जाएगा। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। 11वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक अलग से वो सूत्र होता है, तो आपको याद रखना है, मैं अभी बताऊंगा। हाँ, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए का मान। ए का मान क्या होता है भाई, जो शुरू में दिया होता है, ये दिया हुआ ना -3, तो ये -3 है वो ए का मान है ना। और इधर हम लिख देंगे -3। फिर डी का मान ज्ञात करना हमें। डी का मान क्या होगा, A2 - A1, ये A1 है, ये -1/2 A2 है, ये 2 है, A3 है, फिर आगे A4 है ना। इस प्रकार ये पद हैं वो दिए होते हैं। तो A1 तो हमें ए का मान तो हमें पता चल गया -3 है, लेकिन डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें A2 - A1 करना पड़ेगा, यानी -1/2, फिर माइनस कितना, -3। ठीक है, और -1/2 का 1/2 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3। तो 3 में से आधा निकालेंगे, 3 में से कितना निकालेंगे, आधा निकालेंगे, तो बचेगा कितना, 2.5 है वो बचेगा, 2 से 1/2, है ना। तो डी का मान हमें क्या हो गया, 2.5 हो गया। ए का मान मैंने अभी बताया था -3, और डी का मान 2 से 1/2 यानी 2.5। ठीक है, और फिर हमें ज्ञात क्या करना है, 11वां पद है वो ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है A11 पद ज्ञात करना है, तो 11, फिर A प्लस 10D, 11 ज्ञात करना है तो 10 लगाएंगे, है ना। और 12वां ज्ञात करना है वो तो 11 लगाएंगे, है ना, तो 11D इस प्रकार लिखना है आपको। और A का मान अभी मैंने ज्ञात किया था -3 प्लस 10 इंटू, और ये 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 लिख दूँ मैं इसको, 2.5, और यहाँ पर 3 -3 प्लस 10 इंटू 2.5, 10 इंटू 2.5 कितना होगा, 10 इंटू 2.5 आपका 25 है होगा, कितना होगा 25। और 25 में से 3 निकाले कितने बचे, 22 बचे, कितने बचे 22। तो ये 11, यानी जो 11 पद हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 में कौन सा है, 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन मैथ है, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर पुस्तिका में लिख दोगे AP 3 1 -3 का प्रथम पद है सर्वांतर है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, सर्वांतर कैसे ज्ञात करोगे, है ना। तो देखिएगा 3 है वो क्या है, A1 है, A1 है, A2 है, -1 क्या है, A3 है, -3 क्या है, A4 है। तो प्रथम पद क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दोगे। फिर सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, A2 - A1, तो A2 कितना है, अभी मैंने बताया 1 है, और A1 कितना है, 3 है। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेंगे, और बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस लगेंगे, है ना। तो -2, प्रथम पद तो 3 हो गया,
और सारा अंतर कितना हो गया भाई, मैंने बताया अभी -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। ओके, कोस स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 का हल है वो गए, तो ये सूत्र है आप सभी स्टूडेंट को पता है, तो इसका होता है 1। ये तो आप सिंपल सा है। अगला देखिएगा, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है वो क्या होगी, तो क्या होगी भाई, शंकु बनाना है पहली बात। हो ये शंकु है वो बना लेते हैं हम। यहाँ पर शंकु बना लिया। इसमें पूछा शंकु की त्रिज्या है, वो त्रिज्या है कितनी, 6। त्रिज्या यहाँ से लगे गई यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितनी है, 6 है। और ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी है, ठीक है, 8 सेमी, ये 8 सेमी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक साइड 8 सेमी, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो तिर्यक ऊंचाई कौन सी है, ये वाली, ये साइड है ना, ये वाली हमें ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें करना पड़ेगा। और फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप करोगे ना तो आपको 10 उत्तर आएगा। कितना आएगा, 10। ये ऊंचाई 10 आएगी। आप कर लोगे इसको। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कल्पित माध्य प्लस समीशन FI/DI बट्टा समीशन FI, ठीक है। अगला देखिएगा, ये सूत्र आपको लिखना है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको तो सिंपल सा है बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक। ओके। नेक्स्ट है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है। घड़ी कितने होते हैं, घड़ी में पूरा कितना कोण होता है, तो 360 है वो डिग्री मान होता है। हमें 1 मिनट का ज्ञात करना है, तो 1 मिनट में हमें ज्ञात करने के लिए पूरे मिनट कितना होते हैं, 60 होते हैं। कितने मिनट होता है, 60, ठीक है। तो 60 से 0 कैंसिल, 6 का 36, ये हो गया 6, है ना। तो 6 उतरे हैं वो सही होगा, 6 है वो मान होगा 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, घटना ही क्या है, असंभव है, तो क्या होती, प्रायिकता 0 होती है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, ये भी 1 नंबर के प्रश्न है आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है। कितना, किसका लिखना है, 1260 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 1260 का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1260 और इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 का जाएगा, क्या आएगा भाई, 630। फिर 2 का और जाएगा 315। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितने, 3 का। क्या आएगा उत्तर, 105। और इसमें देखिएगा और 3 का जाएगा, फिर आएगा उत्तर 35। कितना आएगा, 35। यहाँ पर मैं वापस लिख रहा हूँ 35 बचेगा। और यहाँ पर 5 का जाएगा ना, 5 का, तो कितना आएगा 35 का, यहाँ पर 7 आएगा, कितना आएगा, 7। और यहाँ पर 7 और 1, है ना। तो इसमें देखिएगा जो जो संख्या आई है वो लिखना है। यहाँ पर एक तो 2 आई है तो 2 लिख देंगे, 2 आ गया वापस नहीं लिखना है। 3 अब 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 हमने लिख दिया तो 3 वापस नहीं लिखेंगे। 5 अब 5 लिखना है, इंटू 5 और 7, इंटू 7। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे जो पास उत्तर आएगा वो हमें लिखना होगा, ठीक है। 2 गुणा करके नहीं लिखना, ठीक है, यही उत्तर लिखना, सॉरी, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये उत्तर लिखना आपको, ठीक है। इसका आगे गुणा नहीं करना, वापस आपको उत्तर ये पूरा लिखना है इस प्रकार, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये सही है। गुणा तो हमने वैसे कर लिया था ना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है, यानी x का मान हमें 3 रखना है और तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी आपको दिख जाए और सॉल्यूशन भी है, दोनों दिख जाए, है ना। तो 2x² यानी 2x² यानी 3, x का मान हमें 3 रख दिया, प्लस x की जगह 3 रख देंगे, प्लस k इज इक्वल 0 हम रख लेंगे, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर है हमें ज्ञात करना। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9। कितना होता है, 9। 9 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा भाई, 18 है वो आ जाएगा। कितना आएगा, 18। और प्लस 3 ये पर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल 0। 18 और 3 कितने होते हैं भाई, 18 और 3 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21, प्लस के इज इक्वल 0। के एक साइड ही रहेगा और 21 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। के का मान क्या आएगा, -21 आएगा, यानी आपका -21 है वो सही होगा के का मान, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, 9 पेंसिल है, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, तो इसे बीजगणित
बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो हम लिख देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको तो हर बच्चा कर लेगा, है ना। तो 9 पेंसिल है तो 9x प्लस 8 पेन प्लस 8y और मूल्य कितना है 54 है, ये लिख दिया 54, यही तो है इसका उत्तर। अगला देखिएगा, 4th नंबर है, चित्र में डी ई समांतर ये दिया हुआ है, बी सी है, तो यदि ए बटा ई सी का मान है 3/2 तथा ए डी का मान है 2.7, तो डी बी का लंबाई है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको चित्र की सहायता से हम देख लेते हैं, मान रख लेते हैं। सबसे पहले डी ई और बी सी ये दोनों समांतर है, डी ई और बी सी ये दोनों है ना समांतर है, इस प्रकार से आगे की ओर कभी टकराएगी नहीं, है ना। समांतर का मतलब ये होता है, हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये दो भुजाएं है ना, ये क्या है समांतर होती हैं, तो उन भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होता है समान होता है। तो इस प्रकार अब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो दो भुजाएं हमारी पास अभी थी ए बटा इसी, ए ई बटा इसी, ए ई बटा इसी, ठीक है, इज इक्वल ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। ए का मान और इसी का मान अभी मैंने बताया था 3/2, यहाँ पर लिखा हुआ था 3/2 इज इक्वल ए डी कितना दिया 2.7 बटा डी बी हमने ज्ञात नहीं किया, तो डी बी है यहाँ पर रख देंगे ज्यों का ज्यों। अब हम करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे वज्र गुणा, इसको मैं वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा था हमने, ए डी का मान लिखा था ना 3/2 इंटू 2.7 बटा डी बी, है ना, यही लिखा था ना। अब इसको करेंगे वज्र गुणा, तो 3 इंटू डी बी, तो 3 बी डी लिखो डी बी लिखो एक ही बात है, तो हम लिख देते हैं डी बी। ठीक है, और फिर इसमें आगे है इसका करेंगे 2.7 से, तो 2 का गुणा है वो करेंगे तो 5.4 आएगा, कितना आएगा 5.4, है ना। और बी डी यहाँ पर बचा है 3 को हम उधर भेज देंगे नीचे, तो 3 है यहाँ पर नीचे है वो आ गया 5.4/3, इसका हम भाग करेंगे 5.3/3 और इस साइड हमारा बी डी, तो भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, तो गुणा क्या होगा 18 का 18 2 36 88 54, है नहीं 18 है वो सही होगा, और पॉइंट आया इसमें बीच में तो पॉइंट लगा देंगे, तो मान क्या आ गया बी डी का 1.8 आ गए, क्या आ गए 1.8, ये होता है इसका आंसर। अगला बिंदु P 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी लिखिए, एक्स अक्ष से है वो दूरी लिखनी है। बिंदु हमें दिया है P, एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, तो हम रख देंगे ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष, एक्स का कितना दिया 3 दिया है, तो 1 2 3, फिर वाई का कितना दिया 4, 1 2 3 4, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, यहाँ पर ये 4 यहाँ से यहाँ मिल रहा है ना, तो एक्स अक्ष से दूरी होगी 1 2 3 और 4, हमें एक्स अक्ष से ज्ञात करनी, तो मतलब इस साइड है ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर वाई से पूछता तो हम इस साइड है हो जाते और उत्तर बता देते 3। ठीक है, क्या बता देते 3, क्योंकि इस साइड तो 1 2 3 है ना, लेकिन इस साइड है 1 2 3 4, है ना, तो आपका 4 है वो मान सही होगा एक्स अक्ष से दूरी। वाई से पूछता तो अलग करते हैं हम। नंबर क्वेश्चन है 14 सेमी त्रिज्या, यानी आर का मान हमारे पास है वो दिया हुआ है 14 सेमी। ठीक है, कितना दिया हुआ है 14 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, याद रखना सभी स्टूडेंट को, 4πr² होता है। क्या होता है 4πr², तो 4 हम लिख देंगे पहले 4 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर का मान हमें पता है 14 है, क्या है 14, और इसके बाद ऊपर तो हम गुणा नहीं करेंगे पहले क्योंकि हमें काटना है, तो यहाँ पर 7 इसको काट लेंगे तो 2 बार, ठीक है 2 आ जाएगा, तो 14 इंटू 2 कितना होता है 14 28 होता है ना, फिर इंटू 22 इंटू 4 करेंगे तो 22 इंटू 4 क्या होगा 88 होगा, कितना होगा 88 इंटू 28 करना, 88 इंटू 28, तो क्या उत्तर आएगा आप गुणा कर लो एक बार, 64 सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, सेमी स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, यहाँ पर सेमी स्क्वायर इसके अलावा क्योंकि क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है आपका एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 968 दिया हुआ है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए,
2πr/h, 2πr/h। टू हम रख देंगे इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, हमें यहाँ पर आर का मान तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, आर का मान तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ऊंचाई दी हुई, ऊंचाई ऊंचाई यानी एच, एच कितना दिया हुआ है 11 है, वो दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई, है ना, ऊंचाई इज इक्वल 968 लिख दिया मैंने, ऊंचाई 11 लिख दिया, है ना। देखो 2 का 2 लिख दिया, 22/7 पाई का मान, आर का मान हमें पता नहीं है, आर का मान हमने लिख दिया, एच का मान 11 दिया हुआ था, 11 लिख दिया। अब है ना आर का मान, आर है ना, इसको ज्यों का ज्यों रखना, आर को ये ज्यों का ज्यों रख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, हमें जो 968 है ना उस साइड रख देते हैं 968, और जो 11 है ना जो ऊपर है ना, जो 2 हैं जैसे 22 हैं 11, ये क्या कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 2 इंटू 22 इंटू 11, और जो 7 नीचे है ना वो कहाँ चले गए, ऊपर है, वो चला जाएगा, ठीक है, इंटू में चला जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, फिर हम आगे हैं वो करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना ना, मैं वापस याद रख लूँगा, ठीक है। आर का मान हमारे पास क्या आया था, वापस से एक बार लिख रहा हूँ ताकि और भी अच्छा समझ में आए, 968 इंटू 7, 7 ऊपर गया, और बाकी जो जितने भी बचे थे 11 इंटू 22 इंटू 2 ये नीचे रह गए थे, ठीक है। अब इसको काटना है ना, तो 11 से काटेंगे 968 को, कितनी बार काटेंगे, 88 बार, कितनी बार, 88 बार, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 88, और 22 को काटा 88 को 4 बार, कितनी बार, 4 बार, है ना। और जो ऊपर है ना, 4 तो ऊपर है ना, इस 2 को और 4 को, इसको भी काट लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, और ऊपर 7 बचा, 7 दूनी 14, यही 2 ही बचे थे ना, 14, तो इसका मान है वो क्या आ गया भाई, सही उत्तर आ गया 14, है ना, 14 सेमी। किसका मान है ये, आर का मान, किसका मान है, आर का मान, आर कौन है भाई, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, है ना, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई है वो ज्ञात करिए, ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का एक सूत्र होता है, सभी स्टूडेंट को याद रखना, थीटा बट्टा 360 इंटू 2πr, 2πr। थीटा यानी जो कोण है वो कितना दिया हुआ है हमें पास, हमारे पास 60 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 60 बटा 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास कितना है 14 है ना, 14। एक बार इसको वापस लिख देता हूँ, ठीक है, वापस देख लीजिए आराम से, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14। अब इसको हम काटेंगे, जैसे इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 6 36, 6 बचा, 2 तिया 6, 3 बचा नीचे, है ना, और इस 7 को इसको काट लेंगे तो 2 बचा, ऊपर बचा 44, नीचे बटा 3, 44/3 सेमी, ये सही है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, चाप की लंबाई होगी 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो, तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भाई इसको, तो इसको भी ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। खंभे की, एक खंभा है ना वो कितना मीटर ऊंचा है, तो 6 मीटर, तो यहाँ पर 6 मीटर हम ऊंचा रख देंगे, और छाया कितनी दी हुई है 2√3, तो 2√3, तो सूर्य का 49 कोण है, नहीं हमें ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें मान किसका दिया हुआ, देखो लंब लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है ना। लंब और आधार किस में है, देखो यहाँ पर मान है, सिर्फ इसमें ही है ना, दूसरे में किसी में नहीं है। तो आपका जो टेन थीटा, ये किसका मान होता है, टेन का, मैंने बताया था, सबसे पहले वाला साइन का होता है, फिर कोस का होता है, और ये टेन का होता है। तो टेन हम लिख देंगे, टेन थीटा इज इक्वल, कितना आया था हमारे पास 6/2√3, 6/2√3, क्यों, क्योंकि लाल बट्टा कक्का, लंब लंब मैंने बताया था 6 है, ठीक है, आप वापस जाकर देख सकते हो, 6 बताया था, मतलब ऊंचाई है ना, और आधार, आधार जो नीचे वाला था 2/√3 था, है ना, वो इसका मान है, ओके। अब देखिएगा अगला, टेन थीटा, इसको काट देते हैं, 6 कितनी बार 3, है ना, तो टेन थीटा इज इक्वल 3/√3 है, वो आ गया। अब इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे,
तो √3/√3 है वो इस प्रकार है, वो आ जाएगा। हरों का परिमीकरण करेंगे और अब क्या करेंगे, इसको परिमीकरण है वो हमने कर दिया है, ठीक है। √3 और √3 मतलब ये आधा आधा है, ठीक है। √3 और √3 गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को 3 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, √3 है वो सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3। इधर tan थीटा बचा हुआ है, इधर √3 बचा हुआ है। इसको हम एक बार वापस लिख देते हैं, tan थीटा इजुगल √3। अब जो √3 है वो tan में किसका मान होता है, तो सभी स्टूडेंट को पता है tan 60 का मान था, tan 60 का। इधर भी tan थीटा, tan से tan कट गया तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 आ गया। जो बचा कोण था ना, हमें ज्ञात करना था 49 कोण, वो कितना आएगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। 10 नंबर क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर है वो क्या है, ऊंचा नदी के पुल से, नदी का पुल से है एक नाव का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी, तो इसमें लिख देंगे tan कोण कितना है, 30, ठीक है, इज इक्वल। और tan का मान आपको सभी स्टूडेंट को पता है, लाल बटा कक्का, यानी लंब और आधार। लंब कितना है, 20 दिया हुआ है, और यहाँ पर आधार हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x, है ना। तो tan 30 इज इक्वल 20/x। और tan 30 का मान सभी स्टूडेंट को पता है 1/√3 होता है, और इधर बचा 20/x। अब क्या करेंगे, हम वज्र गुणा कर लेते हैं, तो x इंटू 1 क्या होगा, x, और इधर बचा 20/3 x का मान क्या आ गया, 20/3 है वो सही हो जाएगा। क्या होगा, 20/3 है वो सही हो गया। x इक्वल 20/3 है वो सही हो जाएगा, है ना। ये इतनी दूरी तय करनी होगी। ओके, मैंने पूरा करा दिया है। और इसके बाद सेक्शन बी थोड़ा इसमें बड़ा है, वो आपको बोर्ड पर समझाना पड़ेगा। मैंने तो बोर्ड पर मैं इसको वीडियो है जल्द लेकर आने वाला हूँ। इसका पार्ट टू में हम जो सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी डी, ये सारे क्वेश्चन हैं वो उसमें करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो भी वैसे बड़ा हो चुका है। PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर लेना गुरु 6 SHIKSHA। इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेक्शन बी में हम क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये करना सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है, मेरे पास बोर्ड है उस पर करा दूंगा, ठीक है। पूरा पेपर कराऊंगा आपको, ऐसे नहीं कि आधा करा दिया। यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्याङ्क 3/2 - 1/3 है, तो शून्याङ्कों के एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। समीकरण निकाय x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 को हल वो कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, आप देख लेना एक बार, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, सूत्र है, मतलब क्वेश्चन है, सॉरी, माध्यक वाला है, 500 को फेंका जाता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करूँगा, बहुत ही आसान से। हाँ, ठीक है, ये प्रश्न है जिनको नहीं पता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास व्हाइट बोर्ड, मतलब ये मॉड पेपर है। सभी स्टूडेंट ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड है वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जल्द से जल्द ये कुछ न्यूज़ है वो लेने आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कक्षा 12वीं के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैंने पार्ट 1 में जो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो करवा दिए हैं। अब जो बड़े क्वेश्चन है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करूँगा, यानी जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो, ठीक है, उस बोर्ड पे करूँगा और आसान तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। और PDF टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।